उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, आबादी 22 करोड़, इतनी विशाल कि इजराइल जैसे अनेक देश इसमें समा जाएं। भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु, जिसमें लोकसभा की सीटें 80 और ये 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने में शायद दिन बीत जाए। पर आजकल यहाँ की हवा में राजनीतिक तड़के की बू अपने परवान पर है। सुगबुगाहट है कि बीजेपी की त्रिमूर्ति में से एक योगी आदित्यनाथ के सूबे की राजधानी लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है। अफवाहों का बाजार गर्म है और दबे सुर में आवाजें आ रही हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री और बीजेपी कद्दावर नेता योगी की दावेदारी खतरे में है। इन दावों की हकीकत। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष यादव और आप देख रहे हैं द राइट वे। तारीख 31 मई। सीएम योगी के आवास पर आम दिनों की बजाय आज कुछ ज़्यादा हलचल थी। मौसम के साथ साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा था। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग कर उनका संदेश लेकर लखनऊ पहुंच चुके थे। इससे पहले दिल्ली में संघ और बीजेपी हाईकमान की बैठक हो चुकी थी। लखनऊ की इस बैठक में BL संतोष, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी उपाध्यक्ष और यूपी के प्रभारी राधे मोहन, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील चंद आदि मौजूद थे। अगले दिन यानी 1 मई को BL संतोष ने RSS क्षेत्र प्रांत अध्यक्षों और दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्रणा की। राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि शायद बीजेपी आलाकमान सीएम योगी से नाराज है। विपक्षी भी बीजेपी की दो फाड़ होने का दावा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 2022 में यूपी का चुनाव है, एक भयंकर रण है और उसको पार करने की ये सारी कवायद है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। ये बात सत्य है कि इन मुद्दों को मीडिया कवरेज अधिक मिला, जिससे अनेकों भ्रांतियाँ फैली। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा एवं RSS के बड़े नेताओं के साथ खूब मंथन हुआ। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है, परंतु शायद सच्चाई इससे भिन्न हो सकती है। योगी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं, जिनको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में भेजा जा सकता है, क्योंकि वो एकमात्र बीजेपी का OBC चेहरा है। चुनाव अगले वर्ष यानी 2022 में है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, यानी बीजेपी कतई भी चांस लेने के मूड में नहीं है और अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखना चाहती है। और रही बात सत्ता के फेरबदल की, तो ये बात बीजेपी को अच्छे से पता है कि सीएम योगी एक फायर ब्रांड नेता है और उनके जलवे के बगैर 2024 के समर को जीतना अत्यंत कठिन है। उनके हिंदुत्व को पार पाना किसी और नेता के लिए यूपी में बहुत ही कठिन और जटिल कार्य है। राजनीतिक पंडित भी सहमत है कि ये सत्ता का फेरबदल नहीं है, अपितु कोरोना से बिगड़ी प्रदेश और बीजेपी की छवि को उभारना है, क्योंकि सत्ता का फेरबदल अभी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यूपी में कोई नेता नहीं है जो सीएम योगी के हिंदुत्व को टक्कर दे सके। अफवाहों पे ध्यान ना दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए हमारा चैनल द राइट व्यू। जय हिंद।